राखी जी, ये ग्रहण भारत में भी दिखेगा, सूतक काल यहाँ पर मान्य होगा, आपने जानकारी दी है। क्या भारत की सीमाओं पर भी युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर क्या चल रहा है ये सब हम देख रहे हैं, लेकिन क्या इस तरह का भी कोई आप लोगों की ओर से प्रेडिक्शन किया गया है? देखिए, मंगल की महादशा चल रही है और उसके साथ राहु चल रहा है। इसे एक अग्नि दोष बोलते हैं। पहले तो ये घटनाएं जो होती हैं ये बहुत ज्यादा परेशान करती है। हमारे साथ दूसरे देशों का युद्ध होने की स्थितियां तो बनी रही हैं, लेकिन भारत में जेएनसी का विरोध करना, जैसे आपने नेपाल में पिछली बार देखा था, लोगों का विरोध कर कर सड़कों पर उतरना, धार्मिक युद्धों का होना। अब देखिए, ये तो आप बता सकते हैं विज्ञान से कि मौसम बदल रहा है, ये बदल रहा है, लेकिन कोई आतंकवादी हमले तो नहीं बता सकता। तो भारत में इन दशाओं की वजह से आतंकवादी हमले होते हुए आने वाले कुछ समय में दिखाई दे रहे हैं। बता तो रहे हैं, अब तो बता रहे हैं, तब भी बताया था, पहले आप समझिए, मैंने ये भी बताया था कि लाल किले के पास हमला होगा, मैंने तो लाल किले में हमला होगा बताया था, वीडियो देख लीजिए जाकर। अब ये सुनने नहीं चाहते, अब अपने बारी में, एक सेकंड अपनी बारी में, नहीं भाई राखी जी, दरअसल दिक्कत ये भी हो जाती है ना, मेरी बात सुनिए, अलग अलग ज्योतिषाचार्य अलग अलग भविष्यवाणी करते हैं। अब दर्शक या फिर मान लीजिए आप ये दावा करिए कि हम तो बिल्कुल सही बताते हैं, कोई मानने को तैयार नहीं होता है, लेकिन अगर आप मेरी बात सुने, अगर 10 ज्योतिषाचार्य हैं तो 10 अलग अलग बातें कही जाती हैं, इसीलिए ये सवाल उठता है ना, भरोसा किस पर किया जाए। एक बार इनकी बात उधर करने आ रही है, ईरान और इजराइल के बीच ये जो युद्ध हो रहा है, इसके संकेत कब मिले थे, कब, क्या आपकी ओर से पहले इसके बारे में जानकारी दी गई थी? पंचांग तो मैंने पढ़ दिया, उसमें सही लिखा है। इन्होंने तो पंचांग से आपको खोलकर बताया। एक बार इनकी बात, आप ना हमारी भविष्यवाणियां जाकर चैनल पे देखिए। जब लाल किले पर हमला हुआ, एग्जैक्टली यही बात मैंने बोली थी कि लाल किले के आसपास ऐसा हमला होगा। वीडियो है, उस पर जाकर देखिए कि किसी भी ऐसी ऐतिहासिक इमारत के पास बड़ा हमला होगा जैसे लाल किला। आपने कहा था लाल किले के अंदर होगा। मैंने अंदर नहीं बोला, मैंने अंदर नहीं बोला, अंदर नहीं बोला, पहले मेरे को बात नहीं, अंदर नहीं देखा, अंदर बोला। लाल किले पर हमला तो नहीं, लेकिन हम सब के लिए ये बहुत दुख की बात थी ना कि हमारे तिरंगा के ठीक बगल में एक धार्मिक झंडा फहराकर तिरंगे को नीचा और गिरा हुआ दिखाने की कोशिश की जाती है। ये हमारे लिए दुख की बात है। इससे ज्यादा किसी भी देश का झंडा उसका सार्वभौम होता है, ठीक है। आप सर ये बताइए, क्या आगे के लिए ये ग्रहण लगने जा रहा है, आगे के लिए क्या प्रेडिक्ट आप कर रही हैं? क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है और ये जाएगा फिर बाद में आपको तौला भी जाएगा इसी पैमाने पर। बिल्कुल आप तौलिए। मैंने आपको पहले ही आपके बिना क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोल दिया, आने वाले टाइम में चाइना भी घुसेगा इस युद्ध के अंदर, स्थितियां भी खराब होंगी। बड़े नेता अभिनेताओं को लेकर ये समय अच्छा नहीं है, लोगों को कष्ट पहुंचता, और किसी बड़े पद पर पहुंच बैठी हुई महिलाओं को लेकर भी, सर सुनिए, महिलाओं को लेकर भी ये स्थितियां मौसम को लेकर विवाद होना, और कहीं ना कहीं पहाड़ों का खिसकना, प्लेन क्रैश का होना। नहीं, अभी ये जो युद्ध चल रहा है ये कब तक थमेगा? ये बढ़ेगा? अभी नहीं थमेगा, ये थमेगा नहीं। अभी नहीं, कितने महीने तक बढ़ेगा? कम से कम 30 मार्च अप्रैल तो बहुत ही खतरनाक है पूरे विश्व के लिए। हाँ, ईरान इजराइल युद्ध आप कह रही हैं, उसमें और भी लोग कूदेंगे और लोगों के वो तो लगातार कूद ही रहे हैं। आज ही सुबह से हम खबर पढ़ रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग देशों की ओर से बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं ये स्थितियां बढ़ती चलेगी। मैं ये जानना चाह रही हूँ, 15 अप्रैल तक स्थितियां बहुत खराब। देखिए, 3 दिन से खबर लगातार हम पढ़ रहे हैं, एक के बाद एक कई देश आकर पश्चिमी देशों के साथ, इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ खड़े हो जा रहे हैं। ईरान यहाँ पर अकेला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मेरा ये सवाल है, ये थमेगा कब? इसको लेकर क्या है भविष्यवाणी? 15 मार्च अप्रैल के महीना, 15-16 अप्रैल तक तो स्थितियां बहुत खराब है, और पुतिन के लिए भी आने वाले टाइम में समय बहुत खराब है। चाहे उनकी हेल्थ इश्यूज हो, चाहे वो ट्रम्प की हेल्थ इश्यूज हो, या फिर कोई ऑल ऑफ सडन किसी बड़े नेता पद पर बैठे हुए, मतलब ऐसे बड़े इंसान की मृत्यु होने की खबर। अब देखिए, ग्रहण के ठीक पहले खामेनी की मौत का हो जाना, और वो भी इतने बड़े लीडर जिसको लेकर शिया समुदाय, हम सब जानते हैं कि किस तरह से गॉड का दर्जा उनको दिया हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।